ये जो दिमाग में बंटवारा भर दिया गया है बहुत ख़तरनाक है, ये दूर होना चाहिए। बताइए जोधाबाई का मंदिर था कि नहीं अकबर के महल में? था कि नहीं था? क्यों था आप बताइए फिर? अगर वाकई वो मुस्लिम दुश्मन थे तो जोधा सिर्फ शादी की बुनियाद पे, तो शादी तो पहले ऐसे ही होती थी भाई। ले क्या लिया ये तो बताइए, आपको दे ही तो रहे हैं, आपके लिए काम ही तो कर रहे हैं मुसलमान। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सियासी तकदीर के ग्रुप एडिटर डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ एक और बड़ा फैसला लिया गया है, इस मसले पर हम खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, कर्नाटक में आपको पता है गुज़िश्ता 3 महीने से हिजाब का मामला तो चल ही रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर हिजाब पर रोक लगाई गई। अब एक और मामला सामने आया कि वहाँ पर जो मंदिरों में मेला लगता है उसमें ये कहा गया है कि मुसलमानों की दुकान नहीं लगेगी। क्या कहेंगे आप, हिंदुस्तान आखिर किस तरफ जा रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है चुनावी मामला है, और चूँकि कर्नाटक में चुनाव होना है और वहाँ उनको लग रहा है कि उनकी हार पक्की है बीजेपी की, और बीजेपी हार के डर की वजह से इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं। और हिजाब का मामला तो आया ही था, और हिजाब के मामले में भी देखिए कहीं कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, उनकी कोई बात जो है ऐसी नहीं है जिसको आप ये कहेंगे कि साहब ये सही है। अब उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट में ये कह दिया कि ये मजहबी जो है प्रैक्टिस नहीं है, जबकि कुरान में है, और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। अभी देखिएगा आप, फैसला आ जाएगा उसमें। तो हिजाब का मामला दूसरा, फिर उन्होंने गुजरात के तर्ज पर कहा कि हम जो है यहाँ गीता पढ़ाएंगे, श्रीमद् भागवत गीता जो है वो पढ़ाई जाएगी। तो खैर वो भी पढ़ाइए, हालांकि उस पर अपोजिशन बहुत ज़्यादा जो है वो बोल रहा है। उनको सिर्फ पोलराइजेशन के लिए है। और अब ये कह रहे हैं कि मंदिरों में जो मेले लगते हैं मंदिरों में वहाँ पे, तो वहाँ मुसलमानों की दुकान नहीं लगाई जाएगी। तो अभी तक 2 मामले में तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये जो काम किया जा रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ देश को बांटने की राह पर कर्नाटक जा रहा है, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। और ये इस तरीके से कभी नहीं हुआ। अयोध्या में भी अगर आप देखें, जो मरकज़ है मज़हब का अगर देखा जाए इस वक्त, और जो बहुत हाईलाइट रहा है, वहाँ पर भी आप देखिए फूल बेचने वाले हों, मूर्तियाँ बेचने वाले हों, और तमाम जो दुकानें हैं वहाँ सब मुसलमानों की हैं, फैज़ाबाद में, अयोध्या में। तो वहाँ इस तरीके की चीज़ नहीं आई। लेकिन कर्नाटक जो है इस मामले में बहुत आगे निकल रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम्युनलाइज़ किया जा रहा है उसको, सांप्रदायिकता वहाँ पे परोसी जा रही है, और सरकारी तंत्र के ज़रिए परोसी जा रही है। तो ठीक है, मुसलमान दुकान नहीं लगाएंगे, लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा इंटरनेशनली उनको अंदाज़ा नहीं है, और इसका कितना ख़राब मैसेज जाएगा। आप बताइए कि ये तो, और अच्छी बात तो ये होती कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाइए मंदिरों के मेले में, भाईचारा बढ़े। हाँ, एक तरफ तो आप अच्छा हिंदुत्व की बात करते हो, और जब कोई कह देता है कि ये हिंदुत्व जो है गोडसे वाला है तो बहुत बुरा लग जाता है, फिर बहुत जो है मिर्ची लगती हैं, फिर सलमान खुर्शीद को घेरने लगते हो कि साहब ये तो हिंदुत्व को गलत कहते हैं। हाँ, और जब इस तरीके की हरकतें आप करते हो तो फिर कौन, बताइए ये क्या हिंदू मज़हब है क्या? ये तो हिंदुत्व है फिर अगर कहा जाए तो। ये हिंदू मज़हब नहीं है। हिंदू तो बाहर के देश से जो लोग आए उनको भी बसाया, उनको भी अपने यहाँ जगह दी, पनाह दी। हाँ भाई, राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो यही तो कहते हैं कि पूरी दुनिया में वाहिद ऐसा मुल्क है हमारा जहाँ पे 72 फ़िरके मुसलमानों के रहते हैं। ये राजनाथ सिंह कहते हैं ना। तो सवाल ये है कि क्यों कहते हैं, तो आप क्या चाहते हो? तो फिर वो तो ये कि साहब जो अब तक जो जिनकी सरकारें नहीं, हाँ, तो उन्होंने तो चाहा कि सब रहें, आप नहीं चाहते हो, इसका मतलब तो ये है आप नहीं चाहते हो 72 फ़िरके यहाँ रहें। हाँ, आप जिस चीज़ की तारीफ़ बयान कर रहे हो कि भारत हमारा क्यों महान है, उसी महानता को जो है आप ख़राब कर रहे हो। हाँ? तो इसी तरीके से टीपू सुल्तान का मामला एक दरमियान बड़ा उठाया गया था कि उनकी जयंती नहीं मनाई जाएगी। हाँ, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर करके चीज़ों को बहुत ख़राब किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक है।
और जाहिर है कि आप दुकान नहीं लगाने देंगे, आप मालिक हैं, मंदिर आपके हैं, मेले आपके हैं, ठीक है, आप न लगाने दीजिए तो सेक्टर वाइज जो है चीज़ें होंगी। हाँ, अब फिर ये होगा साहब कि फिर मोहल्ले में दुकान ना हो। और वैसे भी अब्बास साहब चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं। आप देख लीजिए कि जो मुस्लिम एरिया में अब मुसलमान रहना चाहता है, हिंदू जो है वो हिंदू एरिया में रहना चाहता है, इस तरीके के सेक्टर बटे जा रहे हैं। आप देखिए कि मतलब जो अब बिल्डिंगें भी बन रही हैं वो भी इसी तरीके की बनती जा रही। मैं समझता हूँ कि ये भारत जैसे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये बहुत ख़राब बात है, ये अच्छी बात नहीं है और इससे नुकसान होगा बहुत बड़ा, इससे कल्चरली जो है नुकसान होगा। अभी देखिए जब हिजाब का मामला आया तो मैंने इस बात की कंडम किया कि कुछ लोगों ने कहा था मुसलमान अपना स्कूल बनाएं। अरे भाई, अपना स्कूल बना के क्या होगा? सबका स्कूल बनाए, अपना स्कूल क्यों बनाए भाई? बिल्कुल, क्यों अपना स्कूल बनाए? आप बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना तो क्या वो अपना बनाया क्या? सब उसमें पढ़ते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया बना तो क्या अपना बनाया क्या? उसमें सब पढ़ते हैं, हर मज़हब के लोग पढ़ते हैं। तो और ज़रूरत है कि स्कूल बनाए मुसलमान, लेकिन उसमें ये न करें कि अपना मतलब सिर्फ मुसलमानों, भाई मुसलमानों के लिए क्यों बनाओगे? और हिंदू जो है हिंदुओं के लिए स्कूल क्यों बनाएंगे? ये चीज़ ख़तरनाक है, ये चीज़ अच्छी नहीं है कि आप जो है हिजाब के लिए अपना बना लीजिए साहब कि मतलब अपना स्कूल जब होगा तो वो उसमें लड़कियां हिजाब से जाएंगी। ये कौन सी बात है? फिर नौकरी कहाँ करने जाएंगी? फिर नौकरी कहाँ करने जाएंगी? कल के ट्रेन पे भी मना कर दिया जाएगा तब क्या अपनी ट्रेन चलाओगे? कल जहाज़ से मना कर दिया जाएगा साहब हिजाब से जहाज़ पे कोई नहीं बैठेगा तो अपनी जहाज़ बनाओगे? हाँ, कहाँ का? तो ये सब चीज़ें बकवास है, अपना पराया इसमें नहीं है। इसमें सवाल ये है कि जो हमें आईनी हक दिया गया है, जहाँ जिसकी बात हो उतनी ही बात करो, इधर उधर की बात मत कीजिए इधर उधर की बात। हाँ, तो इसलिए स्कूल बनाइए तो अच्छी बात है, स्कूल बनाना चाहिए, लेकिन ये कि अपने लिए क्या होता है भाई? हाँ, अच्छा आपने बहुत अच्छे अपने स्कूल में पढ़ा दिया और नौकरी कहाँ करने जाएंगे? हाँ, फिर अपनी फैक्ट्री बनाइए। बिल्कुल। हाँ, फिर वो फैक्ट्री जब कह रहे हैं दुकान नहीं लगने देंगे तो फिर अपने ही जगहों में बेचिए उसको, तो फिर बढ़ गया मुल्क। तो बिल्कुल मुल्क तो तकसीम हो गया ना, बचा क्या फिर? हाँ, तो ये जो दिल बांटने की बात हो रही है, हाँ, दिमाग बांटने की जो बात हो रही है, मुल्क बांटने, ये बहुत ख़तरनाक है और हम इसकी बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं और ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हम तो सेकुलरिज्म पर भी सवाल उठाते हैं। हम कह रहे हैं कि गलत हुआ है 70 सालों में जिस तरीके से मुसलमानों को मुस्लिम एरिया में टिकट दिया गया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बात की रीजनल पार्टीज़ हों, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे जो हो। ये जो प्रैक्टिस की गई, ये जो सिलसिला शुरू किया गया था कि मुसलमान को मुस्लिम एरिया से लड़ाया जाएगा, ये बहुत ख़तरनाक साबित हो रहा है। गलत था ये। सेकुलरिज्म का मतलब ये था कि आप हिंदू इलाके से आप लड़ाइए मुसलमान को, और तमाम हिंदू भाई जो है उसको देते कि एक आया है हमारे एरिया में लड़ने के लिए एक मुस्लिम, हम इसको जिता करके पार्लियामेंट। ये सेकुलरिज्म था। मुस्लिम को मुस्लिम जिता रहा है, ये कौन सा सेकुलरिज्म था भाई? यादव को यादव जिता रहा है, जाट को जाट जिता रहा है, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये कौन सा लोकतंत्र है? हाँ? ये कौन सी प्रैक्टिस है भाई? हाँ? जाट लैंड, यादव लैंड, हाँ? ये कौन सी, ये जो दिमाग में बंटवारा भर दिया गया है, बहुत खतरनाक है। ये दूर होना चाहिए। जाट जो है मुस्लिम एरिया से लड़े, मुस्लिम जो है जाट एरिया से लड़े, जाट या दलित जो है वो ब्राह्मण जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ से लड़े, ब्राह्मण जो है दलितों के। ये इस तरीके से जब लोग जीत करके आएंगे, एक दूसरे की भावना को समझेंगे, एक दूसरे के जज्बात को समझेंगे। जब एक ब्राह्मण दलित की बस्ती में जाएगा वोट मांगने, हैं, तो वहाँ जो चीज़ निकल करके आएगी। जब एक दलित जो है वो ब्राह्मण के दरवाजे जाएगा, हाँ, एक मुस्लिम जो है वो जाटों के पास जाएगा, जाट जो है मुस्लिम एरिया में जाएगा, वहाँ उम्मीदवार बनेगा, वहाँ से जीत कर, तब दुनिया में जो है वो ये है भारत। बिल्कुल, ये तो शुरू से ख़राब किया गया। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए, कह रहा हूँ इसके लिए, और तमाम पार्टियाँ जिम्मेदार हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसलिए देखिए, बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, उसकी हुकूमतें हैं मरकज़ से लेकर के कई सूबों में,
उसको अब चाहिए कि बड़ा दिल दिखाए, बड़ा बने, दुनिया में तारीख रकम करे। देखिए, अच्छी और बुरी दो तारीखें होती हैं। महाभारत का जिक्र जिसको कह रहे हैं कि गीता में क्या पढ़ाएंगे भाई, वो क्या पढ़ाएंगे गीता में? कह रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता हम पढ़ाएंगे। अरे भाई, रामायण भी पढ़ाओ, अच्छी बात है। क्या पढ़ाओगे रामायण में? कहाँ भगवान राम ने किसका कत्ल किया, किसका वध किया, कहाँ पे राम राज्य में जो है कत्ल गारत रही है? हाँ, क्या पढ़ाओगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ किसका कत्ल किया? वहाँ तो सुदामा के पैर धो रहे हैं। हाँ, वहाँ तो सुदामा दलित जैसे जो ब्राह्मण है, जो गरीब है बिल्कुल, उसका भगवान कृष्ण जाते हैं और पैर धोते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आप कह रहे हो हम पढ़ाएंगे, हम जो है एक बढ़िया, तो भाई ये क्या कर रहे हो? हैं? तो ये तो कौल व अमल में बिल्कुल फ़र्क है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इनकी बातें जो हैं वो बहुत ही बेबुनियाद हैं, बहुत ही गलत हैं, और इसको रोकना पड़ेगा और इनको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, तभी सही तरीके से देश चलेगा। जी मुमताज़ साहब, एक सवाल बहुत अहम है। मुसलमान हमेशा जो है वो मोहब्बत दिखाता है। अभी आपने सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसे देखे होंगे कि हिंदुओं की यात्रा जा रही है, मुसलमान भाई टोपी बाकायदा लगाए हुए पानी की बोतल दे रहे हैं, कुछ खाने का दे रहे हैं। मुसलमान तो हमेशा ये चीज़ दिखाता है, लेकिन ये हिंदुओं की तरफ ऐसे क्यों बयान आ जाते हैं, ऐसी खबरें क्यों आ जाती हैं? नहीं, क्या मतलब कि मुस्लिम जो है वो भाईचारा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हिंदुओं में भी ऐसा नहीं है। हिंदुओं में भी बहुत जगहों पे इस तरीके का होता है कि वो पानी पिलाते हैं और पंडाल लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है। और कई जगह आरएसएस के लोग भी अच्छे काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कम्युनलिज्म अब भरा जा रहा है दिमाग में, कम्युनलिज्म, फ़िरका परस्ती, नफ़रत भरी जा रही है। ये चीज़ ठीक नहीं है, ये बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। और मुस्लिम तो इसलिए करता था, देखिए उसकी वजह ये हुई कि जब मुल्क बटा तो पाकिस्तान बचा, और उसमें पाकिस्तान बहुत सारे मुसलमान चले गए। लेकिन गांधी जी ने, मौलाना आज़ाद ने और नेहरू ने मुसलमानों को रोका। जामा मस्जिद की सीढ़ी से खड़े होकर के मौलाना आज़ाद ने कहा कि अरे मुसलमानों, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे अजदाद की खबरें तुम्हें आवाज़ दे रही हैं। हाँ, गांधी जी ने कहा कि रुको, तुम्हें तुम्हारा यहाँ ज़मीन, तुम्हारी यहाँ कब्रें, तुम्हारा यहाँ संविधान हम तुम्हें देंगे। हाँ, नेहरू ने उनको रोका। हाँ, तमाम लोगों ने जो है मुसलमानों को, और फिर मुसलमान अपनी मर्ज़ी से हिंदुस्तान को अपना समझ के कि हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी यही ज़मीन है, यहीं पे हम पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं मरेंगे। ठीक है, तो लेकिन एहसास ये था मुसलमानों को, तो इसीलिए मुसलमानों ने हमेशा जो है अपने आप को थोड़ा सा लो उसमें रखा कि नहीं, हिंदू भाई जो हैं हमारे, हम इनके साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो इसीलिए आप देखिए, कौमी यकजहती का पैगाम, भाईचारे का पैगाम, हर जगह जो अमन का पैगाम आप तमाम देखिए। और अच्छा था, ये बहुत सिलसिला अच्छा था। उन पे पाकिस्तानी होने का इल्ज़ाम लगा, उन पे गद्दार होने का, हालांकि एक भी चीज़ें आज तक साबित नहीं हुई। कोई भी एक प्रैक्टिस ऐसी नहीं है जिससे आप ये कह लीजिए साहब कि ये पाकिस्तानी है। जासूसी मामले में भी जो पकड़े जाते हैं वो गैर मुस्लिम पकड़े जाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में पकड़े गए हों, चाहे बॉर्डर पे पकड़े गए हों। कभी मुसलमान कोई नहीं पकड़ा गया कि साहब उसने देश के साथ कोई गद्दारी की हो पाकिस्तान से। वीर अब्दुल हमीद जैसा सिपाही जो है वो पाकिस्तान के 60 टैंकों को उड़ा देता है। हाँ, करगिल में आप देखिए कि मुस्लिम बटालियन थी जिसने जो है वो फतेह दिलाई, अल्लाह अकबर का नारा लगाया, और जब निकले पाकिस्तानी तो उनको मारा, और एक टैक्टिस के साथ जो है फतेह दिलाई। और भी बहुत सारे आप जो है इस तरीके से आप अगर तारीख़ उठा करके देखेंगे, हमने जो है कितना हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उन्होंने देश के लिए हर फील्ड में आप देख लीजिए, APJ अब्दुल कलाम जैसा मिसाइल मैन दिया, सदर जमहूरिया दिया, राष्ट्रपति दिया, ऐसा राष्ट्रपति कि जो एक अटैची लेके जाता है एक अटैची लेकर के बाहर आता है, कोई चीज़ जो है। और तो इस तरीके से आप बिस्मिल्लाह खां जैसा शहनाई वादक, जाकिर हुसैन जैसा तबला वादक,
और इस तरीके के लाइन लगी हुई है, अगर आप देखेंगे तो इसके बावजूद नफरत है। भाई ले क्या लिया ये तो बताइए, आपको दे ही तो रहे हैं, आपके लिए काम ही तो कर रहे हैं मुसलमान। जो बाहर से भी आए जिनके बारे में आप कह रहे हो, वो आप ही के लिए तो काम किया। आप ये बताइए, आपके घर में कोई आ जाए, अगर आ करके आपकी चीज़ें जो है बिखरी हुई हों, इधर उधर पड़ी हों, और उसको सलीके से लगा दे, तो क्या आप कहोगे? वो आपका दोस्त हुआ कि दुश्मन हुआ? हाँ, कोई टीचर आपके घर में आके पढ़ा दे, अगर आपको सलीका बना दे, आपको साहिब इल्म बना दे, तो बताइए वो क्या हुआ? हाँ, कौन सी ऐसी चीज़ है? हाँ, कहाँ धर्म खतरे में आपका पड़ा? बताइए, जोधाबाई का मंदिर था कि नहीं अकबर के महल में? था कि नहीं था? क्यों था आप बताइए फिर? अगर वाकई वो मुस्लिम दुश्मन थे तो जोधा सिर्फ शादी की बुनियाद पे, तो शादी तो पहले ऐसे ही होती थी। हाँ, पहले तो ऐसे ही शादी होती थी। हाँ, नवरत्न बताइए कि किसके साथ थे, किसके ज़माने में थे नवरत्न? कौन था नवरत्न में? बीरबल कौन थे? या और जो लोग थे कौन थे? तो इस तरीके के मैं समझता हूँ कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, और मुस्लिम जो है वो हमेशा भारत के साथ था, है और रहेगा। कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन वो इस सरज़मीन को प्यार करता है, इस सरज़मीन को प्यार करता रहेगा। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे कर्नाटक से जिस तरह से खबरें आई हैं कि वहाँ पर मंदिर में लगने वाले मेले पर मुसलमानों की दुकान लगने पर रोक लगा दी गई है, इस मसले पर हम ख़ास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।